हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12th NIOS बोर्ड का बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, ये मॉड्यूल्स 1 है जिसमें हम डाइवर्सिटी एंड एवोल्यूशन ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ेंगे, जिसका मतलब होता है विविधता तथा जीवन का विकास। इसमें फर्स्ट चैप्टर हम ले रहे हैं ओरिजिन्स एंड एवोल्यूशन ऑफ द लाइफ एंड इंट्रोडक्शन टू बी क्लासिफिकेशन, यानी जीवन की उत्पत्ति एवं विकास और वर्गीकरण से परिचय। जैसे कि आपको पता ही है कि त्रिपाण स्टडी सेंटर बच्चों के हेल्प के लिए ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में जो है बना रहा है, जिससे बच्चों को आसानी से समझा जा सके और उसको जो है एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सके। इसमें जो है हम हर तरह की चीज़ों के बारे में समझेंगे, जानेंगे कि विकास क्या होती है, जैव विकास के बारे में क्या होता है, वायरस से जीवन की उत्पत्ति कैसे हुआ, कैसे जो है जीवन का जो है शुभ आरंभ हुआ। तो हर चीज़ के बारे में हम विस्तार पूर्वक जानेंगे और समझेंगे। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है। ठीक है, सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पे। तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो को उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि त्रिपाण स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th CBSE के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है NIOS बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है, सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है BA पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है MA के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपाण स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए। ठीक है, तो भूलिए मत, ये करना आपका फर्ज है और मेरा कार्य करना है, आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। The next topic is virus. The virus on introduction. The virus is an important topic for exam view. You have heard about a disease such as influenza, polio, as rabies, smallpox, AIDS, and dengue are caused by the virus. There are non-livings and made up to the DNA, RNA surrounding by the protein coated, and they can be replicated. However, they cannot be reproduced on their own. They reproduce when to inside or living cells. Therefore, the virus poses to the special classification of problem, and logically, therefore, they cannot be placed in any of the 5 kingdoms because they can multiply in their host cell and can mutate like a living organism, but it can be a crystallized exhibiting is a non-living feature. Discovery of the virus in 1892 is the Russians botanist is a lemon squeeze prepared to extract for the tobacco plant and suffering from the tobacco is a mosaic diseases. They extract with a filtrate and keep the back bacteria and the residue. Their filter was still infectious. And Dutchman is a Brazilian give to a terms of virus in the 1898 is a virus poison is the Latin to be has to infected particles. Size. The size of virus are extremely small and can be seen only under the electron microscope. They are smaller than the smallest bacteria and can pass through the filter which the retains bacteria. Their size is indicated in the nanometers, and their size range from 10 nanometer to 300 nanometer is diameter. The nanometer mean to the it is a unit of microscopy measurement equal to 10⁻⁹ meter. It was formerly called to the millimicron. Here show the two diagrams of bacteria.
there is the coils of the RNA and capsid of their virus, and the capsid is this virus, and the neck, tail and tail fiber another is present of this virus. The next topic is structure of virus. Their virus has a simple structure consisted of the core and the cover. The cover particle is their genetic material, and either the DNA, RNA. The cover is a protein code is called to capsids, and here give to the example DNA, neck, capsids and protein seated, and the tails and base plated and tail fiber. The virus can be reproduced only when to the inside the living cell. A virus cannot be reproduced by itself, for its productions. It is a need to be entered the cells of some organism from their host cell. It uses the raw materials and enzyme and the energy generating the machineries of the host cells to produce its own DNA. A number of virus particles are thus they are formed inside their host cell. The host cell is a brush to be released the new virus particles. Here, the virus living or non-living is the most important question. And third is the virus possesses to the nucleic acid as a genetical material like their living organism. They cannot make copies of DNA for the reproduction on their own. They can make a copy of themselves to produce only inside our living cells, and because their genetical material is a DNA or RNA. They exhibit to the mutations flow by the variation in their infected properties. Further, they are considered non-living because they are non-cellular. They have no enzyme of their own and they can be crystallized. दोस्तों हमारा यहाँ जो टॉपिक है विषाणु के बारे में है, यानी वायरस। वायरस देखिए, एक परिचय के रूप में वायरस के बारे में तो आपको पता ही होगा कि वायरस जो होती है बहुत ही खतरनाक मानी जाती है, क्योंकि ये जो है किसी भी व्यक्ति के मैकेनिज्म्स का जो है इस्तेमाल करता है। ठीक है, आपने सुना ही होगा कि कुछ रोग जैसे कि इन्फ्लुएंजा, पोलियो, कन्फेरा, मम्मस, रेबीज, चेचक, एड्स तथा डेंगू आदि वायरसों से पैदा होते हैं। ये निर्जीव हैं और प्रोटीन परत को जो है आवृत DNA व RNA से बने होते हैं। इसमें प्रतिकूलित यानी रिप्लिकेशन हो सकता है, लेकिन ये स्वयं जनन नहीं कर सकते हैं। ये जीवित कोशिकाओं के अंदर ही जनन कर सकते हैं। अंततः इनकी वर्गीकरण एक विशेष समस्या बनी हुई है। तो एक दृष्टि से इन्हें 5 जगतों में से किसी भी जगत में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि ये अपने आतिथ्य या पोषी होस्ट कोशिकाओं में गुणन कर जाते हैं। यानी ये अपना कोई इनका मैकेनिज्म नहीं होता है, और किसी भी होस्ट में अगर प्रवेश कर जाते हैं उसी का मैकेनिज्म जो है ये उपयोग करने लग जाते हैं। तो इसलिए जो है किसी कैटेगरी में रखना इनको संभव नहीं है। उपपरिवर्तन हो सकते हैं और सजीवों की तरह, लेकिन यह जो है क्रिस्टलीकृत हो सकती है और निर्जीव के लक्षण भी दर्शाते हैं। यानी आप कह सकते हो कि सजीव होते हैं और निर्जीव के लक्षण भी होते हैं। जैसे अगर आपका बॉडी से अगर बाहर चला गया है तो इसका मतलब है वो मृत्यु है। ठीक है, और जैसे ही बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाता है ये जीवित हो जाता है। तो ये लिविंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों में ही आते हैं, जो कि इनकी विशेषताओं का एक खास बात है। ठीक है, अगर वायरस अगर आपके बॉडी से बाहर निकला हुआ है, कहीं पड़ा हुआ है तो मृत्यु के समान है, वो कुछ भी नहीं है। और जैसे ही आपके शरीर के अंदर प्रवेश करता है किसी भी थ्रू, ठीक है, तो वो जो होता है जीवित हो जाता है और आपके जो मैकेनिज्म बॉडी का होता है उसका उपयोग करके आपको जो है इन्फेक्टेड कर देता है। और कहते हैं कि जो वायरस होता है उसका कोई इलाज ही नहीं है। चाहे जितना मर्जी आप मेडिसिन ले लो, इसका कोई इलाज नहीं है। इसका सिर्फ एक प्रिकॉशन ही है जो इसका इलाज की तरफ से देखा जाता है। चाहे आप डॉक्टर के पास चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आपका कोई डॉक्टर जो है वायरस का दवाई नहीं दे सकता। ये आपको समझ होनी चाहिए। ठीक है, कोल्ड में जाते हो डॉक्टर के पास, वो 2-4 रिलैक्सेशन की दवाई दे देता है, तो उससे वो नहीं जाता है। इसका अपना इंक्यूबेशन पीरियड होती है। जब तक वो इंक्यूबेशन पीरियड नहीं लेती है तब तक वो आपके बॉडी से जो है नहीं जाती है। तो ये इनकी खासियत होती है। ठीक है, तो यही है जो वायरस को जो है नष्ट करना संभव ही नहीं होता। कहते हैं विषाणु यानी वायरस की खोज जो हुई थी सन 1892 ईस्वी में रूसी जो है वनस्पतिशास्त्री इवोनावास्की ने जो है तमाकुल के मेजोको रोग से ग्रस्त तमाकुल के पौधे का निष्कर्षण तैयार किया था। इस निष्कर्षण के छाना गया ताकि यदि कोई बैक्टीरिया इनमें हो तो छाने जाने पर वो बाहर ही रह जाए। फिर स्टेट को अब भी संक्रमण पाया गया। डच वैज्ञानिक विजरेरिक्स ने सन 1898 ईस्वी में संक्रमण करने वाले कणों को जो विषाणु नाम दिया और लैटिन भाषा में इसको वायरस
अर्थ विश्व होता है। यानी सबसे पहले जो इसका खोज किया गया था तमाकुल के पौधे पे किया गया था, यानी टमैको के पौधे पे। ठीक है, इसमें जो साइंटिस्ट थे उन्होंने देखा कि पौधा जो है ख़राब हो रहा है, तो इन्होंने क्या किया, उनको छाना तो देखा कि दोबारा से वो पौधे ख़राब हो रहा है। फिर उनको समझ में आया कि कुछ ऐसा चीज़ है जो कि अत्यंत छोटा है, ठीक है, वो वायरस से भी छोटा है, इसलिए जो है इन्होंने इनका नाम जो है वायरस के रूप में परिभाषित किया गया 1898 ईस्वी में। जो विजेरिक साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको परिभाषित किया और इसको नामकरण दिया। तो इस तरह से जो है वायरस का खोज हुआ और वायरस जो है आज के समय में जो है त्राहिमाम मचा रहा है और आने वाला समय में जो है वायरस का प्रकोप देखने को मिलेगा, क्योंकि आने वाला टाइम में जो होगा जैविक युद्ध होगा और जैविक युद्ध जो होती है वो खतरनाक होती है, इसमें वायरस का इस्तेमाल ही किया जाएगा। उसके पश्चात आता है इसका आकार और साइज़ के बारे में। तो वायरस अत्यंत सूक्ष्म होते हैं और इन्हें केवल जो है इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जा सकता है। सिंपल माइक्रोस्कोप से इसको देखना संभव नहीं है। ठीक है, ये सूक्ष्म बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं, यानी बैक्टीरिया से भी ये अत्यंत छोटे होते हैं। ये उन फिल्टरों में भी से भी गुजर जाते हैं जिन्हें बैक्टीरिया नहीं निकल पाते हैं। तो इनका आकार जो है नैनोमीटर में व्यक्त किया जाता है। तो इसके जो व्यास का जो है पारस 10 नैनोमीटर से 300 नैनोमीटर के बीच होता है। यानी आप नैनोमीटर का मतलब समझ सकते हो कि यह सूक्ष्मदर्शीय मापन की इकाई है जो कि 10⁻9 मीटर के बराबर होती है। माइनस में चला जाता है दोस्तों, ये माइनस में होता है। 10⁻9 जो होता है नैनोमीटर्स में नापी जाती है। इसे जो है मिली माइक्रोन कहा जाता है, यानी बहुत ही सूक्ष्म ये जीव होते हैं। साइंटिस्टों ने जो है कुछ सूक्ष्म जीवों के जो है कुछ वायरसों का इस तरह से बताया गया है। इसमें जो होता है डीएनए कुंडलित बनी होती है, जैसे आप डीएनए के देख ही सकते हो। उसके कैप्सूल्स दिए जाते हैं बाहरी आवरण। जो बाहरी आवरण में होगा आपको देख रहे हो कि उभार सा बना हुआ है, ये सारे के सारे प्रोटीन कोडिंग होते हैं जो आसानी से जो होता है किसी भी जो है बॉडी में अटैच कर जाते हैं। तो इस इन्फ्लुएंजा वायरस के यहाँ दिखाया गया है पहले चित्र में। और दूसरा चित्र जो है जीवाणुभोजी है, जिसका जो है कैप्सिड आप देख सकते हो, गीवा देख सकते हो, और इसका पुच्छतंतु आधार प्लेट, जिससे एक वायरस जो है अटैच होती है। तो यही वायरस है जो कि हमारे शरीर में प्रवेश करके जो है पूरा तहलका मचा देने की क्षमता रखती है, इतनी छोटे होने के पश्चात भी। उसके पश्चात है हमारे समग्र विषाणु वायरसों की संरचना। देखिए दोस्तों, वायरस की संरचना जो है अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। विषाणु वायरस की सरल संरचना है जिसमें एक कोडेड अथवा केंद्र भाग व उससे आधार घोषित करने वाला एक आवरण होती है। केंद्र भाग का कण जो है आनुवांशिक पदार्थ होता है, या तो ये डीएनए या आरएनए के बाहर का आवरण प्रोटीन का बना हो सकता है। इसे हम जो है कैप्साइड यानी कैप्साइड भी कहते हैं, जो कि इसको विशेषताओं को दर्शाता है। यहाँ पर आप चित्र में भी देख सकते हो कि डीएनए आपको नज़र आ रहा होगा, एक गीवा नज़र आ रहा होगा, एक कैप्सिड नज़र आ रहा है जो प्रोटीन अक्षत से बने होते हैं, एक पुच्छल बने होंगे, आधार प्लेट होंगे, और जो है पुच्छ तंतु बने हुए नज़र आ रहे होंगे। तो इस तरह से जो है विषाणु के जो है चित्र आप समझ सकते हो। कहते हैं कि वायरस केवल जीवित कोशिकाओं के अंदर ही जनन कर सकता है। एक वायरस स्वयं जनन नहीं करता है कभी भी। जनन के लिए इसे किसी जीवी कोशिका के अंदर प्रवेश कराना होता है। पोषी कोशिकाओं से कच्चे पदार्थ, एंजाइम व ऊर्जा उत्पादित प्राणी का उपयोग करके स्वयं अपना डीएनए बनाता है, और इस प्रकार जो है परपोषी और कोशिका के अंदर अनेक वायरस कण बन जाते हैं। पोषी कोशिका फूट जाती है और वायरस का कण बाहर आ जाता है। तो इस तरह से जो है वायरस अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अब एक बात यहाँ पर आती है कि वायरस सजीव है या निर्जीव, इसको हम किस रूप से परिभाषित करें, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो वायरस होता है वो सजीव होता है कि निर्जीव होता है। तो आप इसका आंसर क्या दोगे, ये आपको देना है, थोड़ा सोचिएगा। हालांकि वायरस में जीवों की भांति जो है अनुवांशिक पदार्थ न्यूक्लियस अम्बल पाए जाते हैं, ये इनकी विशेषता है। वे अपने आप जो है डीएनए जनन के लिए प्रति नहीं बना सकती। ये केवल जीवित कोशिकाओं के अंदर ही जनन कर पाने में सक्षम है, क्योंकि उनका आनुवांशिकता है, उनमें उत्परिवर्तन होता है। ठीक है, उसके बाद उनकी संक्रमणी गुणों में विभिन्नता होती है। अंततः वायरस विषाणु जो है निर्जीव माने जाते हैं, यानी एक तरह से जो होता है निर्जीव होता है। इसके अंदर वह निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि ये अकोशिकीय हैं और इनमें अपना प्रक्रमण नहीं होता है, और इसके क्रिस्टल बनाए जा सकते हैं, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, जहाँ कि यहाँ पर वायरस के बारे में बताया गया है कि ये निर्जीव होते हैं, तो ये बात तो
कई हद तक सच है, क्योंकि जब आपके बॉडी से बाहर निकल जाता है तो इसका जो है कोई जो है मैकेनिज़्म काम नहीं करती है और एक मृत्यु के समान रह जाता है। लेकिन इसका जो है जनन करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए जो है किसी भी होस्ट की आवश्यकता होती है, जहाँ पर वो आगे अपने आप को बढ़ाता है और अपने आप को वृद्धि भी करता है। उसके पश्चात जो हमारे समक्ष टॉपिक है इफेक्टिव्स प्रॉपर्टी ऑफ वायरस, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहते हैं वायरस आर नोन एज टू बी अटैक टू बैक्टीरिया, प्लांट एंड एनिमल. Virus which is the involved of bacteria is called to the bacteriophages, and the virus are highly specified when there is a relationship with the host and tissue. For example, polio virus attack to the particularly nerves, and mumps virus attack to the particularly pairs of salivary glands and petroid gland of humans. Virus keep on the mutating, yani mutations mean to change in the genetical material. For example, influenza virus which has a RNA as the genetical materials mutates, and so every year a flu is caused by a different virus. As scientists find difficulty to find a cure for the influenza or flu. Virus and diseases. The tables 1.3 indicate the names of content of virus, their host and diseases and mode of their transmission. Contain the cancer are also known as to case causing by the virus. This is a virus have a RNA as a genetic material and the call to the retrovirus. Here contain a virus, their host, diseases caused by them and mode of transmission. Tables of this is a plant, and plants is a virus is a potato rose virus, tomato plant virus, and tobacco mosaico virus. The host is a potato and tomato and tobacco, and this is a potato leaf rolls and tomato vases stern and mosaicus. And the mode of transmission is airborne contact and airborne contact. Same to the transmission to airborne contact. Second is the humans. If there is a herpesvirus, pox virus, HIV virus, dengue virus, and hepatitis B. Here is the human. Here is the human or transhuman. There is a herpes, smallpox, AIDS, dengue, hepatitis, and their transmission of airborne contact and sexual contact, latex mother to child blood transmission, bite or infected to Aedes mosquito infected to water. There is that transmission is important for our exam. The next topic is the viroids. What do you mean to viroids? The viroids are circular RNA molecules consist of several hundred nucleotides, and they infected plant and even kill them. In a plant, they use the enzyme of the plant cells to be a replicate like the virus do. When is their infected plant, their RNA molecules causing to the defected in their regulatory system, controlling plant growth. And as the viroids infected to plant and show to started growth and abnormally development. कहते हैं दोस्तों वायरस की जो है संक्रमण गुण अपने एक अलग ही पहचान बनाता है। कहते हैं वायरस बैक्टीरिया, पौधे और प्राणियों में संक्रमण करते हैं, और जीवाणु में जो संक्रमण करने वाले वायरसों को जो है जीवाणु भोजी यानी बैक्टीरियोफेजिस भी कहते हैं। ठीक है, अगर जीवाणु भोजी आ जाए तो आप याद रखना कि बैक्टीरियोफेजिस को ही कहते हैं। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है। वायरस अपने पोषियों व ऊतकों के साथ संबंध स्थापित करने में अति विशिष्ट होते हैं। उदाहरण के लिए मानव में पोलियो वायरस विशेष तंत्रिकाओं पर ही आक्रमण करता है। इसी तरह से कनफेरा विषाणु मानव के विशेष प्रकार के लाला ग्रंथियों के जोड़े यानी पैरोडिट ग्रंथियों पर आक्रमण करता है। तो ये अपने आप में एक विशेषता है। कहते हैं वायरस में उत्परिवर्तन होता ही रहता है। उत्परिवर्तन का अर्थ है कि आनुवांशिक पदार्थों में परिवर्तन। उदाहरण के लिए फ्लू वायरस में जो है उत्परिवर्तन होता रहता है, जिसके कारण प्रतिवर्ष फ्लू एक नए वायरस के कारण होता है, और वैज्ञानिक को इसका जो है इलाज ढूंढने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कहते हैं कि वायरसों व उनसे होने वाले रोग भी अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं, जो हमारे कुछ तालिका में भी दिखाया गया है। इसमें बताया गया है सबसे पहले पादप के बारे में यानी प्लांट के बारे में, जिसमें आलू रोल वायरस, टमाटर में स्टेंट वायरस होती है, तमाकुल में जोको वायरस होती है, तो हैपिस वायरस जो प्रेजेंट होती है इसका पोषी होती है आलू, टमाटर, ठीक है, और तमाकुल और मानव। उसके बाद रोग जो होता है आलू का लीफ रोल होता है, टमाटर का जो होता है बुशिट स्टंट होती है, मेजाको को जो मजाको होते हैं,
और जो ह्यूमन में होता है वो हेम्प्सी वायरस होता है, और इसका संक्रमण फैलने का सबका एक ही कारण होता है, वायु द्वारा फैलता है। देखिए दोस्तों, ये जो वायरस होते हैं इनकी मैकेनिज्म अपना एक विशेष स्थान रखता है। तो ये जो कहते हैं हर साल जो है ये अपना मैकेनिज्म ही चेंज कर लेते हैं। यानी आप वायरस को कह सकते हो एक बहरूपिया, क्योंकि जब भी ये करता है म्यूटेशन करके एक नया रूप में अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है। इसी के ऊपर जो है कोरोना वायरस भी माना गया है। ठीक है, कहते हैं कोरोना वायरस से अब छुटकारा पाना संभव ही नहीं है। ठीक है, आप तो जीवन भर जैसे कि कोई और वायरस है, सर्दी जुकाम के वायरस है, वैसा ही अब कोरोना वायरस जो है सदैव हमारे जीवन में स्थान ग्रहण कर चुका है। तो इससे जो है डरना और इससे जो है घबराना ये इंसानों को स्वभाव नहीं देता है, क्योंकि जो चीज़ ने हमारे जीवन को कवर कर लिया है अब इसको कैसे पाया जाए तो ये तो संभव ही नहीं है। कि इसका सर एक ही उपाय है, इसको इलाज है कि आप जो है अपना ह्यूमन सिस्टम को तगड़ा कीजिए और सारे काम जो है सुचारू रूप से कीजिए। क्योंकि कई बार मैंने देखने को मिला है कि सरकार की तरफ से जो होती है सारी चीज़ें बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से लोगों को और भी परेशानियां बढ़ जाती है। ठीक है, जो भाई व्यक्ति नहीं मरना होता है वो भी व्यक्ति मर जाते हैं सरकार के रुखापन की वजह से। तो अब सरकार को इस बात को समझना चाहिए कि ये वायरस जो है अब सदैव के लिए इंसानों के जीवन में घर कर चुका है। ठीक है, और लोगों को में जागरूकता ये बढ़ाएं कि वो ह्यूमन सिस्टम को तगड़ा कैसे करें। लेकिन लोग भी ह्यूमन सिस्टम तगड़ा कैसे करेंगे ये भी एक प्रश्न चिन्ह बन गया है। आजकल तो सब्जी साग के रेट इतने बढ़ गए हैं, जैसे हमारा ह्यूमन सिस्टम बूस्ट होता है वो इतने महंगे हो गए हैं जिसको खरीदना ही लोगों के इस पहुंच से दूर कर दिया है। तो इस कंडीशन में सरकार जो है इसका फ़ायदा उठाएगी और बार बार जो है स्कूल और कॉलेज और जो है सभी शिक्षाओं केंद्रों को और बहुत चीज़ों को जो है बंद कर देगी, सारे संस्थाओं को बंद करेगी और इससे जो है लोग मौज करेंगे। तो इससे जो है जीवन का जो है सुचारू रूप से चलना शायद संभव भी न हो। ठीक है, इसमें जो अगला हमारा आता है मानव। देखिए मानव में जो होता है HIV, डेंगू, हेपेटाइटिस बी, सारे मानव में होने वाली बीमारी हैं। HIV जो होता है एड्स के कारण होता है, और डेंगू जो होता है डेंगू से होता है, और हेपेटाइटिस बी जो होता है यूतुशोथ यानी हेपेटाइटिस की वजह से होता है यानी लीवर्स में। देखिए आपने HIV एड्स के बारे में तो जाना ही होगा, यानी जो इसका मतलब होता है मानव प्रतिरक्षाहीनता जनन विषाणु, और एड्स का मतलब होता है प्रतिरक्षाहीनता जनन जो है सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। इसमें आपको पता ही है कि यौन संपर्क यानी किसी से जो है शारीरिक संबंध स्थापित करते हो तो एड्स होने के चांसेस रहता है, लेकिन तब होता है जब उस व्यक्ति को पहले से ही हो रखा हो HIV। ठीक है, उसके बाद है स्तनपान कराने वाली माँ से संतान को भी हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और रक्त चढ़ाने से भी होता है। दोस्तों कभी भी संक्रमित सुइयों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक सुई का जो है एक व्यक्ति पर ही प्रयोग करना चाहिए, दूसरे व्यक्ति पर करते हो मान लो अगर वो एड्स का बीमारी है, अगर वही सुई दूसरे व्यक्ति को करते हो तो वो भी एड्स से ग्रसित हो जाएगा। ठीक है, और नाई जो होते हैं उस तरह का इस्तेमाल करते तो उनको भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस तरह जो होता है सिर्फ एक व्यक्ति के लिए एक बार में उपयोग करें, दोबारा करेंगे तो उससे भी एड्स होने की चांसेस जो है बढ़ जाती है। तो ये चीज़ें जो होती है एड्स के रिगार्डिंग होती है। डेंगू तो आपको पता ही है दोस्तों कि संक्रमित एडिस मच्छर को काटने से होते हैं। आजकल जो है एडिस मच्छर जो है हर जगह प्रेजेंट होते हैं और इसकी वजह से जो होता है डेंगू होना आम बात बन जाती है। अब बात है हेपेटाइटिस बी जो है संक्रमित जल से जो होता है ये फैलती है, तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण बनाती है। कहते हैं कुछ और कैंसर वायरस द्वारा होते हुए भी पाए गए हैं। ये वायरस में RNA अनुवांशिक पदार्थ होते हैं तथा इसे जो है रेप्टो वायरस के नाम भी दिया गया है, रेप्टो वायरस इसको कहा गया है। उसके पश्चात जो है हमारे समक्ष जो है लास्ट टॉपिक जो है विषाणु भुक्ष यानी वायरोलॉइड्स। कहते हैं ये हमारा अंतिम टॉपिक है 1 पॉइंट का यानी 1 चैप्टर का। उसके बाद हम सेकेंड चैप्टर पे जाएंगे। कहते हैं विषाणु भुक्ष जो है वर्तुकलार अणु होते हैं जिसमें कई 100 न्यूक्लियोटाइड्स संलग्न होते हैं। ये पौधों को संक्रमित कर देते हैं और उन्हें मार भी सकते हैं। पौधे में एंजाइमों का प्रयोग करके पौधों के कोशिकांग उसी प्रकार प्रकृति बनाने लगती है जिस प्रकार की विषाणुभुक करते हैं। जब ये पौधों को संक्रमित करते हैं तब RNA अणु पौधे के जो है वृद्धियों का नियंत्रण करने वाले नियामक तंत्र को दोषपूर्ण कर देते हैं और इसलिए जो है विषमग्रस्त पौधों को वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है और उनका जो है प्रवर्धन असामान्य हो जाता है। तो ये चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। इसी के साथ दोस्तों हमारा जो है टॉपिक पूरी तरह से जो है कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब जो होगा हम इसके जो है सेकेंड पार्ट में मिलेंगे, यानी आपका चैप्टर सेकेंड में मिलेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आप इसी तरह जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ बने रहिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और जो है जो बच्चे इसकी ज़रूरत है उनको भी इसके बारे में बताइए जिससे कि ये फ़ायदा उठा सके और जो है जग कल्याण भी हो सके।
इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहां पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करेंगे तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है तिरपान स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। तिरपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट कवर करता ही है, प्लस जो है ये NISU बोर्ड के जो है 10th प्लस 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफी जो है तिरपान स्टडी सेंटर का फायदा ही फायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।